आगे बढ़ो। जिंदर जी मेरी बहन को छोड़कर बाकी गूंज चलते चलते यहाँ से ये सफर जो आशीर्वाद लेने के लिए आइए प्लीज। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत घोड़ा बारूद टैंक मास्टर जी, राजा खेड़ी, श्री राजपाल जी। यहाँ पे हमने कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोला है। सब लोगों ने, हमने पिछले 7 दिन से हमने सबसे रिक्वेस्ट करी थी अपने हलके में, कॉलोनियों में जाके, गांव में जाके, सब यहाँ पे माता बहनें भाई बच्चे जवान बूढ़े, गांव से शहर से कॉलोनियों से 36 बिरादरी के भाई माता बहनें मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। इतने गर्मी के मौसम में और इतने छोटे से कार्यक्रम में इतने तादाद में मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया। मैं अपने बड़ों का, छोटों का, बहनों का, भाइयों का, माता बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा मकसद यही है, आने वाली अभी इलेक्शन का दौर है और कांग्रेस पार्टी का आपने देखा हो लोकसभा में हमने 10 में से 5 सीटें जीती है। आगे अब ये जैसे माहौल दिख रहा है, आगे एक छोटे से कार्यक्रम में इतनी तादाद में सब मुझे और हमें कांग्रेसियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं सब लोग। तो लगता है अब भाई मैं तो कह रहा 70 पार ऐसा ना हो जाए तो 80 पार या 90 तक नहीं पहुंच जाए, जो आज के हालात लगते हैं इतनी गर्मी के मौसम में। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, पत्रकार बंधु सब भाइयों का जो सब आए यहाँ, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने पता ही है पार्टी का सब, अब भाई हमारी सरकार आएगी 6000 पेंशन देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा जो 1100-1200 का रेट है आज। भाई 100 गज का प्लाट मिलेगा, उस पर बनाने के लिए 2 कमरे भी मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 2 लाख पद नौकरी के जो खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा, किसानों को MSP मिलेगी। जो भी 36 बिरादरी का ध्यान रख के हमारी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसके हिसाब से हम ये चीजें अपनी सरकार आने पर ये लागू करेंगे। मैं एक और कर रहा हूँ, हमारी बातें चल रही है, ये कॉलोनियों में जो हमारी जो ग्रामीण में कॉलोनी आती है, मैंने अपनी पार्टी में अपने प्रभारी को, अपने कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब को, उदयभान जी को, सबको ये अपील की है। उन्होंने पूछा था कि इन कॉलोनियों को कैसे हम सुधार करें, तो मैंने ये बताया है, हमने सलाह दी है ये अगर भाई इन कॉलोनियों का सुधार जब भी होगा जब अलग से कोई सेक्टर बने, जैसे जो फैक्ट्री में वीवर काम करता है उनके लिए अलग से सेक्टर काटा जाए और उन्हें 100 गज के प्लाट दिए जाए जैसे हम गाँव में देते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोड ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, एरिया कम है, तो अलग अलग सेक्टर काट के मिनिमम रेट पे, मैं ये नहीं कहता फ्री दो, मैंने अपील की थी और उसको उस पर विचार चल रहा है। उम्मीद करेंगे हमारी पार्टी आगे इन कॉलोनियों के लिए भी इसमें 100 गज के प्लाट किसी सेक्टर बना के किसी तरीके से उस पर विचार चल रहा है। अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन ये बात मैंने रखी थी और उस पर काफी कुछ विचार और पार्टी ने माना था। हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं बावरिया, उन्होंने ये काफी अच्छा पॉइंट लगा कि जहाँ पे भी गुड़गांव में, फरीदाबाद में या जहाँ पे भी जो भी वो है उसमें इस तरह की कॉलोनियां हैं, उनके लिए यही हल है। अलग से वीवर कॉलोनियां उसमें काटी जाएं जिससे इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिले और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले और लोगों को रहने के लिए घर मिले। 9.5 साल का कार्यकाल इनका अपने आप फेल कर दिया इन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर सही काम होते 9.5 साल में तो मुख्यमंत्री क्यों बदलते। मान लो ये कहते हैं कि नहीं हमने तो वैसे बदला है, तो फिर जो हमारे सैनी साहब आए हैं अभी मुख्यमंत्री, वो जो खट्टर साहब की जो स्कीम थी सारी पलट रहे हैं, वो सारी पलट रहे हैं। क्यों पलट रहे हैं? इसका मतलब उनकी स्कीम ठीक नहीं थी, तभी तो ये हो रहा है। तो ये सब गलत हो रहा है, सब अपने आप ही फेल कर रहे हैं इनको। पहले सीएम बदल के
फिर अपनी स्कीम बदल के सारी है। ये कहते हैं कई बार है कि हमने सब कुछ कर दिया, तो फिर ये दरबार, खुले दरबार क्यों लगा रहे हैं जब सारे काम हो चुके हैं? तो तभी लगा रहे हैं ना। और देखोगे आप कितनी भीड़ है उनमें, कितने लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम ले लेके। तो कोई प्रॉब्लम का हल नहीं है। और दरबार तभी लगते हैं जब समस्याएं बाकी हैं। कहीं कोई पत्रकार कहते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर दरबार लगाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? और दरबार तभी लगते हैं जब समस्याएं ज्यादा हो जाती है। कांग्रेस पार्टी अभी 50-50 तो आपने देख ही लिया है। लोकसभा में, आने वाले विधानसभा में ये 100% होगी। अभी तो 50 करे हैं, अगली बार अभी लोकसभा विधानसभा में ये 100% जाएगी, इतनी मजबूत है। लगातार आपके द्वारा प्रोग्राम किए जा रहे, जनता को कितना समर्थन देखने को मिल रहा है? आप देख लो, यहाँ देख लो। पहले मैं गांव-गांव जा रहा था, गली गली जा रहा था, मोहल्ले वाइज जा रहा था। अब मैंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया क्योंकि लोगों का आना ज्यादा हो गया है, लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो मेरे को कार्यालय खोलने के लिए प्रेरित किया भी जो ऐसी जगह मिले, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठ के मीटिंग करे, बात करें, उनकी समस्याएं सुने। आपने देखा होगा 500 आदमियों का कार्यालय का उद्घाटन, 500 आदमी कैपेसिटी है मेरे कार्यालय में बैठ के मीटिंग करने की। तो वो इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जो समस्याएं हैं इस राज्य में, वो लोग आ रहे हैं, उनको लोग बैठने की जगह, उनको बात करने की जगह मिले। ऐसा है कि टिकट जो मजबूत होगा उसको टिकट देगी पार्टी ने कहा है। तो हम उस मजबूती को आप देख रहे हो और दिखा रहे हैं। हमारी पार्टी ने किया है, अब जो सबसे मजबूत होगा उसको टिकट दी जाएगी। हमारे प्रधान सारे चीज कहते हैं तो हम उसी के लिए कहते हैं कि भाई उसमें मजबूती दिखानी पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हो मजबूती, सारी चीजें। टिकट तो मजबूती से मेहनत करेंगे, जो सबसे काबिल होगा उसको टिकट दे, जो सबसे मजबूत हो ग्राउंड पे उसको मजबूत दे। हमारी पार्टी भी यही कहती है, अब भी यही कहती है। किन मुद्दों को लेकर पानीपत में आप लोगों से मिल रहे हैं? मुद्दे जो बीजेपी ने सब उल्टे किए हैं। रोड का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप देख लो, ये सारे ये कहते हैं ईमानदार, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, आपने देख रहे होंगे। आप सारे ये देखोगे, हमारी पार्टी ने हरियाणा में हमने इनसे हिसाब मांग रहे हैं, ये हिसाब नहीं दे रहे। इन्होंने हमारे से 10 साल होते ही हिसाब मांगा था, हमने बताया भी था। अब ये 9.5 साल हो गए, हम कहते हैं हिसाब दो, ये हिसाब नहीं दे रहे हैं। रोडों का हिसाब दो, काम का हिसाब दो, रोजगार का हिसाब दो, शिक्षा का हिसाब दो, स्वास्थ्य का हिसाब दो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिसके खाते खुद ठीक नहीं वो हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे जो हिसाब हमारा गलत है, अगर 1 मिनट नहीं लगाए अगर हमारा हिसाब खराब हो तो ये अंदर डालने में। आपने देखा होगा झूठे केस में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करी थी इन्होंने, 1 मिनट लगाई इन्होंने। 1 मिनट में इन्होंने कोठी खाली करवा ली थी, उसके बाद महीने बाद वो पलट भी गया था। अगर इनकी हमारे कुछ गड़बड़ हो तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, उसी टाइम अंदर कर देंगे। तो इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं। और वो लोगों जनता को पता लग गई है और अब सब चीजें क्लियर हो चुकी है और ये सब जनता समझ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।